रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इलास्टिक कांस्टेंट देख लिया हमने। एक रिलेशन देखा, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस एंड पॉइसंस रेशियो। हमें बस ये याद रखना तो बहुत चीज़ है, लेकिन 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 लेट मी हाईलाइट इसका ये क्वेश्चन हमें याद रखना है, इसी चीज़ को हमें लाना है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट की लेंथ क्या होने वाला है। जैसे हम पहले इनिशियल क्यूब की लेंथ पता कर लेंगे और उसका वॉल्यूम पता कर लेंगे। तो हम इनिशियली स्टार्टिंग में हम 1 मीटर रखेंगे उसकी लेंथ। अब सबकी लेंथ तो एक ही होगा, तो 1 मीटर ऑफकोर्स 1 ही मीटर होना चाहिए। तो इससे हमें वॉल्यूम भी आसानी से पता चल जाएगा। तो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉडी, जिसकी वॉल्यूम है कितनी, इतनी होने वाली है वॉल्यूम, इतना होगा वॉल्यूम, और लेंथ इतना है। हमने ये कंसिडर कर लिया कि each length measure of each length, or you can say length of each sides of the cube is 1 meter. And according to this, we found volume of that cube, which is very easy. It's not a rocket science. फिर इसके बाद हमें क्या पता करना है कि ऑफकोर्स अगर हम स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं तो प्रेशर अंदर से वॉल्यूम के अंदर वो प्रेशर क्रिएट होगा। तो वो प्रेशर भी तो कुछ फोर्स लगा रहा होगा ऑन पर यूनिट एरिया। तो हम ये भी जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो यहाँ पर हमें ये कहना होगा या फिर लिखना होगा कि जो प्रेशर है इन ऑल डायरेक्शन विच विल बी इक्वल। तो इस केस में हमारे पास 3 एक्सिस है जो कि तीनों डायरेक्शन है एक तरफ से। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस कितना प्रेशर है, अलोंग वाई एक्सिस कितना प्रेशर है, अलोंग जेड एक्सिस कितना प्रेशर। तो हम ये कह रहे हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड बी द यूनिट स्टेज, मतलब कि पर यूनिट स्टेज इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना स्ट्रेस लग रहा है इस एक्सिस, इन दिस एक्सिस, ओके, इन दिस एक्सिस। पर ये भी समझा जाए कि ये जो लग रहा है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये प्रेशर ही लग रहा है पर यूनिट स्टेज। ओवरऑल हम ये कहेंगे लास्ट में कि ये तो बेसिक बात है कि ऑफकोर्स इन ऑल डायरेक्शन प्रेशर विल बी इक्वल। बेसिक, बहुत ही बेसिक फैक्ट भी है, बाय नेचर ऐसा होता भी है। सिंस वी हैव जो हमने कहा कि यूनिट स्ट्रेस लग रहा है, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, तो यहाँ पर लिखना होगा कि लेट पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड जो कि प्रेशर है, पी दी यूनिट स्ट्रेस, ये सेम यूनिट स्ट्रेस ही है इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली एक साथ है। यहाँ पर न्यू थिंग इज दैट कि दिस इज अल्फा, दिस इज अ न्यू थिंग। अल्फा इज इक्वल टू स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। यहीं पर मुझे हाईलाइट करना है इन दैट पार्ट। अल्फा इज इक्वल टू स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। हमने पिछले पार्ट में देखा कि जो अल्फा था वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को दर्शा रहा था और बीटा था वो लैटरल स्ट्रेन को दर्शा रहा था। हाँ, इससे मैं कहूँगा कि इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम ये थोड़ा सा रखें कि जो अल्फ़ा है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए, और लैटरल स्ट्रेन किसके लिए है, ये लैटरल स्ट्रेन वो बीटा बीटा का यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट लैटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या हम कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं बल्कि चेंज इन लेंथ अपॉन एल है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन एल। तो एल चल जाएगा यहाँ, स्ट्रेन इनटू एल। अब ये स्ट्रेस आ जाएगा यहाँ पर इसके साथ, फिर ये स्ट्रेन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रेन कुछ नहीं बल्कि ये क्या है,
और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है क्योंकि चेंज इन लेंथ होता है, और स्ट्रेस वही है एज इट रह जाएगा। ये अल्फा है ये। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा, एल तो इधर चला गया, स्ट्रेस वैसे एज इट है, एज इट है स्ट्रेस है, सो एज इट है, स्ट्रेस है सो एज इट है। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू, समझने की कोशिश किया जाए। इसका मतलब क्या है कि जब फोर्स लगाए एक बॉडी पर और उसका हम लेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स स्ट्रेस कुछ इस तरह का लगेगा, यानी पुलिंग फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पर यूनिट स्ट्रेस, यानी हर एक यूनिट पर कितना स्ट्रेन हो रहा है, कितना स्ट्रेन हो रहा है, हम पर यूनिट स्ट्रेस, स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये बहुत गहराई वाली बात है, यानी जो स्ट्रेन हमें मिलना चाहिए, चेंज इन लेंथ मिलना चाहिए, वो होना चाहिए पर यूनिट स्ट्रेस। देखो यहाँ पर यूनिट स्ट्रेस, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एक 1 मीटर मिल रहा है तो पर यूनिट होना चाहिए, एक यूनिट स्ट्रेस होना चाहिए, एक यूनिट स्ट्रेस के बराबर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो स्ट्रेन अपन स्ट्रेस, यानी स्ट्रेन पर स्ट्रेस, पर यूनिट स्ट्रेस। तो यहाँ से हमें स्ट्रेन मिलेगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अल्फा स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ से चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू स्ट्रेस, इंटू स्ट्रेस। तो ये है चेंज इन लेंथ, हमें इससे चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है। चेंज इन लेंथ याद रहे, हमने यहाँ से ये पता किया है कि कितना चेंज इन लेंथ आएगा, कितना चेंज इन लेंथ आएगा। अब बीटा से हमें ये पता चलेगा कि कितना चेंज इन चौड़ाई है, चौड़ाई में कितना चेंज आया, या फिर घटा भी हो तो कितना घटा हो। तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू बीटा, तो इतना आएगा चौड़ाई में, जो आएगा कम ज़्यादा या कम इतना आएगा। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू बीटा इंटू एल इंटू स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस इतना आएगा। यहाँ से हमने क्या पता किया, यहाँ से हमने पता किया कि इतना जो लेंथ में चेंज आएगा इतना आएगा, और जो चौड़ाई में चेंज आएगा वो इतना आएगा। हमने ये पता किया और ये ज़रूरी था। अल्फ़ा और बीटा से इतना याद रखना कि अल्फ़ा है वो लंबाई के लिए है, और बीटा है जो चौड़ाई के लिए। ठीक है, ये फिगर बनाना कंपलसरी है, हमें ऐसा 3 एक्सिस बनाएंगे, उसमें क्यूब ड्रॉ कर देंगे, और सबके पॉइंट, तो सबके पॉइंट यहाँ पर दर्शाएंगे। जैसे ये एक्स वाई जेड है, ठीक है, ओके, इट्स ओके, पी एक्स पी वाई भी हो जाएगा, पी जेड भी हो जाएगा, पी जेड भी हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, और ये जो ये एक्सिस के साथ जो है उसके साथ हम कुछ इस तरह से दर्शा देंगे, ओ पी क्यू आर, ओ पी, या फिर पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, जो ओ आर है ये ओरिजिनल लेंथ है, ओ पी ओरिजिनल लेंथ है, ओ क्यू ओरिजिनल लेंथ है, क्यू से क्यू डैश ये चेंज इन लेंथ है, और पी से पी डैश ये भी चेंज इन लेंथ है, और आर से आर डैश ये भी चेंज इन लेंथ है। आप ये देखेंगे कि जो हमें न्यू क्यूब मिलेगा वो इसको ऐड होकर मिलेगा, ये प्लस दिस, प्लस दिस, ओके, ओ आर प्लस आर डैश, आर डैश, आर डैश, ये हमें न्यू लेंथ मिलेगा। देखो ये अभी ऐसे ओरिजिनल ओरिजिनल क्यूब है, जब हम इसे इतना तक खींचेंगे, यहाँ तक खींचेंगे 1 मीटर, 1 मीटर खींचने के बाद हम यहाँ तक खींचेंगे, तो अब क्या होगा कि नया क्यूब प्रोड्यूस हो जाएगा, नया क्यूब प्रोड्यूस हो जाएगा, ऑब्वियसली होना ही है। अब इन दैट केस कि हमने जब अलोंग एक्स एक्सिस खींचा, तो इसमें वाई में और जेड में कितना कमी आया, कितना कमी आया,
फिर हम इन द सेकंड केस क्या करेंगे कि हम वाई डायरेक्शन में खींचेंगे तो फिर देखेंगे कि 100 जेड घटेगा। फिर इन थर्ड केस वी विल इंक्रीज दिस जेड एक्सिस, यू विल सी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज अ डिक्रीजिंग। ऐसा होगा, ये नेचर है, इट्स अ नेचर। हम इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर। तो सिंस ए स्टेज प्रोड्यूस, अगर हम स्टेज को प्रोड्यूस करेंगे, एक स्टेज प्रोड्यूस करेंगे इन एक्सटेंशन, तो क्या होगा कि इसी का डायरेक्शन जहाँ पर हमने स्टेज लगा कर, जैसे मान लो कि एक एरिया पर हमने फोर्स लगाया, पुलिंग फोर्स लगाया, तो उसी उसी डायरेक्शन में क्या होगा कि चेंज लेंथ होगा। और जो बचे हैं ये डायरेक्शन वो घट जाएगा, कॉम्प्रेसिव इन वन डायरेक्शन, कॉम्प्रेसिव बनेगा। फिर हम क्या करना है कि एक बार ये पता करना है कि जो अलोंग एक्स एक्सिस में कितना चेंज इन लेंथ आया। ठीक है, अलोंग, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, तो चेंज इन लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा इंटू एल इंटू पी एक्स, अल्फा इंटू। अब ये पता करना है कि कहाँ से आया। देखो, लंबाई के लिए हम अल्फा यूज करते हैं, लंबाई के लिए हम अल्फा यूज करते हैं। जैसे लंबाई है तो ये अल्फा हो जाएगा और ये एल हो जाएगा, इतना हमने खींचा। और जो प्रेशर जो लग रहा है वो पी एक्स लग रहा है। तो इस डायरेक्शन क्या क्या आ रहा है, ये लेंथ ये इस साइड आ जाएगा, प्रेशर भी इस साइड आ जाएगा। अब ऑफकोर्स अल्फा इंक्रीज हो रहा है, तो अल्फा इज कंपल्सरी, तो अल्फा इंटू एल इंटू पी एक्स। अब क्या होगा कि जो इन दो डायरेक्शन बच गए हैं उसमें से हमें पता है कि चौड़ाई कम होगा, तो चौड़ाई के लिए बीटा और वो लेंथ के साथ है। और एक साइड में प्रेशर, प्रेशर भी साथ में जाएगा, प्रेशर घटेगा, घटेगा ना, तो प्रेशर घटेगा। तो और फिर अलोंग जेड एक्सिस भी यही देखने को मिलेगा कि बीटा यानी चौड़ाई कम हो रहा है और लेंथ है वो भी कम हो रहा है, और प्रेशर अलोंग जेड एक्सिस वो भी कम हो रहा है। तो जो कम हो रहा है उसके लिए हमने नेगेटिव साइन प्रयोग किया है, जो बढ़ रहा है उसके लिए पॉजिटिव साइन किया है। और याद रहे, अगर लेंथ बढ़ रहा है तो उसके लिए अल्फा, अगर चौड़ाई घट रहा है तो उसके लिए चौड़ाई घट रहा है या बढ़ रहा है, चौड़ाई अगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन का प्रयोग कर रहे हैं। अगर देखो चौड़ाई अगर बढ़ता है तो फिर पॉजिटिव साइन आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये कब होगा, चौड़ाई कब बढ़ेगा, जब लेंथ को हम डिक्रीज करेंगे तब ऐसा होगा बाय नेचर। अगेन आई वुड से कि इट विल हैपन बाय नेचर, वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग फ्रॉम आवर साइड। सो ओके, टिल हियर आई होप वी आर क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना होगा कि ठीक है, हमने एक एक्स एक्सिस दिया, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो चेंज इन लेंथ है अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ द एक क्यूब के, चेंज इन लेंथ, तो ऑफकोर्स एक लेंथ भी इंक्रीज होगा, फिर अल्फा हम उसको इंटू करेंगे, फिर उस प्रेशर भी रहेगा साथ में, उस वॉल्यूम पे लेंथ आगे जाएगा, प्रेशर भी जाएगा आगे, और वो अल्फा इंडिकेट करेगा कि कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, कितना लेंथ इंक्रीज हुआ। तो अल्फा मतलब वही चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। और बेटा है वो चौड़ाई के लिए, एल है वो लेंथ के लिए ओरिजिनल लेंथ, और पी वाई जो उसके अलोंग पी वाई इतना लग रहा है प्रेशर उस वॉल्यूम। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जो पी एक्स पी वाई ये तीनों एक ही है, ये तीनों इक्वल होगा, जिसका वैल्यू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ पर एल इज इक्वल टू 1 मीटर है। तो इस since it is a 1 meter, that's why here stress और pressure will be 1 Newton per meter square। अब यहाँ पर देखना है कि चेंज इन लेंथ, अफकोर्स हम क्या फाइंड आउट करें, हम क्या फाइंड आउट करें, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि चेंज इन लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस कितना है। तो अभी ये मिशन पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एल का वैल्यू 1 है, प्रेशर का वैल्यू भी 1 है, एल का वैल्यू भी 1 है, प्रेशर का वैल्यू भी 1 है, एल का वैल्यू भी 1, प्रेशर का वैल्यू 1, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बोल देते कि एल इज द लेंथ जिसकी वैल्यू इज 1, एंड इट्स अ वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम was the length is 1, and if the length is 1 so pressure or stress will be equal to 1 Newton per meter square। ओके ओके फाइनल। अब इस ओपी से चलेंगे, विजुलाइज किया है, तो यानी ओपी डैश ये तो कंप्लीट हो गया, ओपी प्लस पी, पी से पी डैश। ओपी क्या है हमारा लेंथ है, और पी से पी डैश क्या है,
चेंज इन लेंथ है, तो यही वैल्यू, इसी वैल्यू का हमें पुट करना है इसमें। और ओपी की वैल्यू एल है जिसका वैल्यू 1 है। तो ये 1 प्लस चेंज इन 1 प्लस इन ब्रैकेट अल्फा माइनस 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। याद रहे ये कंप्लीट है, कंप्लीट है। कंप्लीट हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें न्यू वॉल्यूम मिलेगा ना, तो उस वॉल्यूम न्यू में हमारा जो ओरिजिनल का जो लेंथ है वो तो रहेगा ही, ऐड ही रहेगा। अगर हम उसे हटा देंगे तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ओरिजिनल का हमने हटा दिया, ओरिजिनल वॉल्यूम का हटा दिया, लेकिन हमें न्यू मिलेगा। और उसी उसी बॉडी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, उसी बॉडी का हम नया बॉडी थोड़ी ले रहे हैं, नया वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं। तो एलिवेशन ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। याद रहे हमें यहाँ तक क्या मिला है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जब पता होता है कि कोई चीज़ आया है, हमने उसके क्यों लाया, क्या मोटिव था, तो थोड़ा सा दिमाग एक्टिव हो जाता है। जैसे जैसे ये कहना चाह रहा है कि एक नया वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, ओके, एक क्यूब क्रिएट हुआ है। उसका जो एलोंग एक्स एक्सिस है ना, उसका एलोंग एक्स एक्सिस वो इतना इतना टोटल जाएगा। अब मैं कहूँगा तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि इतना लेंथ शायद, अगर ये बात लेंथ की हो रही है तो इतना लेंथ होगा उस न्यू वॉल्यूम के। अगर बात वॉल्यूम की हो रही है तो इतना वॉल्यूम होगा उस न्यू क्यूब की। ठीक है, इतना कितना इतना होगा। और ये फैक्ट है कि जो वॉल्यूम क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, ये क्यूब का जो ईच साइड्स होता है वो सेम होता है। तो यहाँ से हमें वही देखेगा देखेगा कि जो हर एक साइड्स के जो लेंथ है वो सेम आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। और ऑफ कोर्स कि हर एक साइड का क्या होगा कि जो वॉल्यूम है सेम ही रहेगा। वॉल्यूम क्या, प्रेशर सेम रहेगा। अगर प्रेशर सेम है तो ये भी तो सेम ही होना चाहिए। लेकिन इट्स नॉट कंप्लीट, वी डोंट नीड टू डिपेंड ऑन कम्प्लीटली कि ऑन प्रेशर, कि यार प्रेशर भी सेम है। तो प्रेशर तो हर केस में सेम होगा। आप कीबोर्ड लेंगे तो कीबोर्ड में प्रेशर सेम ही होगा इन ऑल डायरेक्शन। तो ये यहाँ पर उतना वैलिड नहीं होता, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि देखो क्यूब के हर एक साइड एक जैसे होते हैं, सेम रहता है। तो इसलिए अगर न्यू क्यूब भी बनेगा तो उसका भी सिंपल, हाँ सिंपल, इट इट इज़ मेकिंग सेम। अगर न्यू क्यूब बन रहा है तो उसके भी साइड सेम होंगे। हाँ, भले उसका वैल्यू अलग रहेगा, ऑफकोर्स वैल्यू तो अलग होने वाला है, एक से ज़्यादा होगा क्योंकि हमने एक्सटेंड किया। लेकिन लेकिन जो एक है वो किसके लिए है? यहाँ पर अ, हमने एक साइड से खींचा है, एक से, तो इधर तो आपको सब बढ़ेगा ही, बढ़ेगा। तो इतना साथ बढ़ा है। तो यहाँ पर क्या इग्नोर हुआ है, क्या चीज़ पार्ट इग्नोर हुआ है? दो चीज़, दो डायरेक्शन पार्ट इग्नोर हुए। वो है ये तो इग्नोर हो गया है, ये दोनों हट गया है। हटा तो नहीं है, यहाँ पर तो है। ऐसा लग रहा है कि वो दो पार्ट हट चुके हैं, दो पार्ट हट चुके हैं। हमें ये यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं, दो बीटा यानी दो चौड़ाई, दो चौड़ाई होता है, एक अल्फा। ओके, फोर नाउ एक अल्फा, एक अल्फा। तो ऑफकोर्स अल्फ़ा सिर्फ एक साइड वाला इंक्रीज होगा। यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, ये अगर फिक्स है यहाँ पर, तो अगर इसे खींचेंगे तो सिर्फ ये वाला इंक्रीज होगा। लेकिन 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 ये दोनों कम जाएगा। मैं पहले ये सोचता था कि इसके पिछले वाला साइड में भी कोई बदलाव है, पर ऐसा नहीं हो, क्योंकि दिस इज़ अ फिक्स्ड विथ दिस। यू कैन से कि जो ये है वॉल है और ये है सरफेस है, ये भी सरफेस है, इन दैट केस यू विल सी। लेकिन याद रहे, लेकिन याद रहे ये उतना फिक्स नहीं है, ये थोड़े से मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन क्या हो, अगर हम सिर्फ इसे खींचे तो क्या इसके जो पिछले पार्ट हो वो भी इधर इधर साइड में बढ़ेगा? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, नेचुरली भी ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये बढ़ेगा, इसलिए सिर्फ एक के लिए हमने अल्फा लिया है। और दो चढ़ाई कम हो रहा तो उसके लिए दो बेटा है। यहाँ पर लिखा हुआ है दो बेटा, यानी अल्फा माइनस दो बेटा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो दो दो घट रहे हैं ना, तो घट रहे हैं तो उसके लिए माइनस और दो बेटा है, तो आपको ये बिल्कुल आसान है याद रखना। तो वन प्लस तो अल्फ़ा जो कि बढ़ रहा है, और माइनस दो बेटा जो कि घट रहा है। और ये वन है किसके लिए? लेंथ हो, और जिसका वन है एलिगेशन इन वन डायरेक्शन, चेंज इन लेंथ
चेंज लेंथ, यहाँ पर ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, तो सेम ही होगा। फिर यहाँ से क्या होगा कि एल का वैल्यू 1 हो जाएगा, पी वाई का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, एल का वैल्यू सेम, फिर वहाँ पर सेम यहाँ पर अल्फा माइनस टू बीटा मिल जाएगा। और इसे हम विजुलाइज कर लेंगे। जो मेन चीज़ है ओ क्यू डैश, इससे हमें क्या पता चलेगा कि ओ की ये ओ क्यू है, ये ओरिजिनल लेंथ था, ओरिजिनल वॉल्यूम के, ओरिजिनल क्यूब की। और ये जो क्यू से क्यू डैश है, ये न्यू वॉल्यूम के लिए जितना लेंथ इंक्रीज हुआ न्यू वॉल्यूम के लिए, तो न्यू क्यूब के लिए कह सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें पता है कि ओ क्यू की वैल्यू एल है, और फिर क्यू से क्यू डैश के लिए चेंज इन लेंथ अलोंग वाई एक्सिस, एल की वैल्यू 1 है, और अल्फा माइनस टू बीटा जे किसका वैल्यू है, इसका चेंज इन लेंथ अलोंग वाई एक्सिस। फिर इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे एलोंगेशन इन जेड एक्सिस, अदरवाइज यू कैन से कि इन जेड एक्सिस। फिर यहाँ पर चेंज इन लेंथ अलोंग जेड एक्सिस, फिर अल्फ़ा इंटू एल इंटू पी जेड बीटा। फिर यहाँ पे बस सेम रहेगा, बीटा आ जाएगा, बीटा किसका है, चौड़ाई के लिए, यहाँ अल्फ़ा आया लंबाई के लिए, ठीक है। फिर वही इक्वेशन आ जाएगा, फिर ऐसा में ओ आर डैश, यहाँ पर क्या आ रहा है कि ओ आर प्लस आर से आर डैश है, और ओ आर की वैल्यू 1 है, एल कह सकते हैं, फिर एल की वैल्यू 1 आ जाएगा, आर से आर डैश है, ये चेंज इन लेंथ है अलोंग जेड एक्सिस, जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमने ला लिया है। इसे हम पुट कर देंगे, फिर पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगा। इसका मतलब है कि ये एक लेंथ है, मैं यहाँ पर लेंथ ही कहूँगा क्योंकि ये मुझे सर्टिफिकेशन लेंथ के लिए दे रहा है। तो ये लेंथ है किसका, न्यू वॉल्यूम का, और वो लेंथ किस साइड का, जेड एक्सिस का, ना कि एक्स एक्सिस। अब ये देखो कि ये तीनों इक्वेशन सेम है। हमने जो तीनों फाइंड आउट किया है एक्स के लिए, तो यहाँ एक्स का ये है, वाई का ये है, और जेड का ये है, तीनों देखा जाए तो तीनों सेम है। तो ये साबित हो गया है, ये प्रूफ हो गया है कि भाई क्यूब का सब साइड एक ही होता है, एक ही होता है। अगर ये एक नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वट एवर यू डिड इज रॉन्ग, तो दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि फैक्ट तो ये है कि हर एक क्यूब की हर एक साइड सेम होती है। अच्छा, न्यू वॉल्यूम। अब देखो न्यू वॉल्यूम, इसको मल्टीपल कर देंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे, तीन साइड्स है ना। तो न्यू वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए वी डैश इज इक्वल टू ओपी डैश मल्टीपल ओ क्यू डैश मल्टीपल ओ आर डैश, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ दिस जस्ट पुट ओवर हियर एंड यू नाउ ऑल दिस आर सेम, and what will happen, just write to 1 and you use this 3 power. This is a very basic mathematics, it's a mathematics by using binomial theorem। हम इसे तब यूज करेंगे जब ये छोटा ये और ये थ्री 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 वट एवर ये नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। वट एवर यहाँ पर जो भी आएगा 7 10 22 कुछ भी आए, ये चल जाएगा ये वेरिएबल के साथ। और हम बस बाइनोमियल एक्सपेंशन को बस इस स्क्वायर को हटाने के लिए करते हैं, ताकि ये सिंपल बन जाए, कोई कॉम्प्लेक्स जैसा ना बने, क्योंकि अगर देखोगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 3 से मल्टीपल हो जाएगा, 3 से मल्टीपल हो जाएगा। अब बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन वी नाउ की जो 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन है, तो एन एक्स हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। अब ये थोड़ा सिंपल बन जाता है, उतना सो कॉम्प्लिकेटेड नहीं। बस कॉम्प्लिकेटेड को हटाने के लिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं। ये ऑलरेडी कोई किसी ने बनाया था ताकि कैलकुलेशन ईजी हो सके, और रिजल्ट वही मिले। तो ये खैर इसमें हम चर्चा ज़्यादा क्यों करें, क्योंकि इसमें उतना पार्ट इसको हमें उतना डिस्कस नहीं करना फोर्थ इस हमने ऐसे इस सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि ये वॉल्यूम का वी वांटेड टू रिमूव दिस वॉल्यूम कह सकते हैं या फिर स्क्वायर। तो फाइनली वी गॉट दिस, जो कि ये वॉल्यूम किसका, याद रहा है, ये साइड था। अब वी हम कंफर्म हुए कि साइड था न्यू क्यूब का। अब ये वॉल्यूम कब कन्वर्ट हुआ, जब हम तीनों मल्टीपल कर देंगे, यही तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। हम जस्ट मल्टीपल करते हैं, वन मल्टीपल तब हमें वॉल्यूम मिलता है। तो हम इसे लेंथ को ही मल्टीपल करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पर मल्टीपल किया, मल्टीपल करने के बाद हमें वॉल्यूम ही तो मिलेगा न्यू क्यूब की। अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाए कि यार ठीक है तुम्हें ये वॉल्यूम मिला है, तब ये बताओ कि जो इस न्यू वॉल्यूम की जो लेंथ है each sides length of each side is how much, your answer should be this।
ये जो कि सेम है। चेंज इन वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू, अच्छा, अब यहाँ पर ठीक है, ये नया वॉल्यूम मिला, पुराना वॉल्यूम हमें पता है, पुराना वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब की हमें पता है। अब उसे हम घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, हम उसे अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो रिजल्ट यही आएगा कि जो जो चीज़ ज़्यादा आया है ओरिजिनल से, वो ज़्यादा इस ज़्यादा आया तभी तो ये ओरिजिनल न्यू वॉल्यूम बना, न्यू क्यूब बना। अगर ये जो एक्स्ट्रा है और लेंथ अगर नहीं आता तो वो न्यू वॉल्यूम, न्यू और क्यूब नहीं बनता, वट एवर वी हैड सेम रहता। तो बाय यूजिंग, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो हम यहाँ से सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि कितना चेंज इन वॉल्यूम आया, इतना बड़ा, तभी हमारे पास नया वॉल्यूम आया। तो वो कितना है, इतना है चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर याद रहे जो पी है इसका वन ही, वन ही है। तो हमेशा थोड़ी ना कि वी का मान वन ही रहेगा। अभी यहाँ तक ठीक है, हमने चेंज, अच्छा, ये चेंज इन वॉल्यूम निकालना क्या ये ज़रूरी था? खैर ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हमारी रिलेशन में थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स बुल्क मॉडुलस था ना, थ्री टाइम्स बुल्क मॉडुलस। और बुल्क मॉडुलस में हम जानते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम होता है और एक ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम तो हमें पता था, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम नहीं पता था। तो चेंज इन वॉल्यूम तब आएगा जब हमें दूसरे क्यूब जो कि न्यू क्यूब बना है उसका वॉल्यूम निकल जाए। वो वॉल्यूम निकल जाएगा तो हम जो बड़ा वॉल्यूम आया उस छोटे वॉल्यूम को घटा देंगे, छोटे वॉल्यूम को बड़े वॉल्यूम से घटा देंगे, तो बीच में जो बचेगा चेंज इन वॉल्यूम वो हमें मिल जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट इसमें बुल्क मॉडुलस में इसी फॉर्मूला में ये कहा जाता है। तो याद रहे स्टेज है वो वन ही है, क्योंकि लेंथ है, लेंथ इज वन, दैट्स वाई लेंथ इज वन। तो हम इसे सिंप्लीफाई, तो हमारा याद रहे हमारा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू थ्री टाइम्स और फिर थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स बुल्क मॉडुलस, फिर है आई थिंक अल्फा, नहीं अल्फा, ये था तीन, तो वन माइनस टू, अदरवाइज वन माइनस पोर्शन रेशो, पोर्शन रेशो, वन माइनस टू पोर्शन रेशो यहाँ पर होगा कहीं पर, ये रहा। तो वन माइनस टू, वन माइनस टू। आप ये भी याद रख सकते हैं कि वन किसकी जगह पर है, ये अल्फ़ा की जगह पर है, और ये टू ऐसे बीटा की जगह पर है, टू ऐसे बीटा की जगह पर है। और यहाँ थ्री के या थ्री के, खैर हम प्रोसेस पाया है तो अच्छा रहा। और यहाँ पोर्शन का और वाई का इतना होता है वन बाय अल्फ़ा, और पोर्शन का होता है बीटा अपॉन अल्फ़ा। आपको यहाँ पर याद रहे यार कि आप अल्फ़ा को ये समझे कि अल्फ़ा ये लंबाई को बता रहा है, लॉन्गिट्यूडनल को बता रहा है, और बीटा ऐसो लैटरल बता रहे हैं, चौड़ाई को बता रहा है। ये ज़रूरी है, मैं इसे बहुत जब भी डिस्कस करूँगा इस चैप्टर को तो मैं इसे हाईलाइट अवश्य करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ये पॉइंट है जो इसको एक ब्यूटी बनाता है, एक देता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर क्लैरिटी देता है एक 100% की। तो इस पॉइंट को मैं जब ये चैप्टर विल कम आई विल डिस्कस, आई विल हाईलाइट दिस पॉइंट। तो फॉर नाउ हमें रिलेशन इन तीनों का पता करना है, तो हमें ये तो जानना होगा कि y इज इक्वल टू वाई वन अपॉन अल्फ़ा। अब ये पता करना है कि वन कैसा है, वन इसलिए आया क्योंकि हमने लेंथ वन माना है, तो जब हम स्टेज को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वन हो जाएगा। और जो लॉन्गिट्यूडनल का हमने उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का हम ये अल्फ़ा माना है स्टार्टिंग से ही। और जब हम पोर्शन रेशियो को डिफाइन करे थे, इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने बता दिया था, मैंने इसके बारे में नहीं बताया था लेकिन इसके बारे में बता देता कि भाई की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है इट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। लेकिन बीटा है वो अभी अभी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो बीटा है वो लैटरल स्ट्रेन को दर्शा रहा है, और ये बताना चाह रहा है सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि फॉर दिस बीटा, और यू कैन से लैटरल स्ट्रेन का ये है कि इट टेल्स अस अबाउट विड्थ, इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द बॉडी, ओके, क्या या घट रहा है या बढ़ रहा है। तो सिर्फ ये बताएगा चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर। खैर ये पार्ट क्लियर हो, फिर हमारे पास क्या है, ये के की वैल्यू आया।
तो यहाँ पर क्या है कि 1 ये तो हो जाएगा, 1 तो रहेगा, एज इट रहेगा। और ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया, जो कि कितना है यहाँ पर है 3 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। ओके। और जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो 1 था। अब क्या होगा कि जो फाइनली हमें मिलेगा के इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से हमारा खेल स्टार्ट होता है कि हम कैसे लाए ये डेरिवेशन, या फिर ये तुम्हारा चॉइस है, लेकिन मेन थिंग इसकी इन दैट शुड बी लॉजिक, लॉजिक तो होना चाहिए रीजन कैसे लाए, कैसे लाए। चलो तो के इज इक्वल टू ये हो गया, तो ये 1/3, तो ये 3 तो आपको यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, तो ये 1/, हाँ ओके ओके। तो क्या हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना 1 पाई अल्फ़ा। हाँ यहाँ पर ये क्या आता है कि हम इसे अल्फ़ा बाहर करते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, या अल्फ़ा अपन अल्फ़ा हो जाएगा, तो अल्फ़ा तो इधर चला गया, तो 1 माइनस 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और जो ये 1/अल्फ़ा है, ये किसका वैल्यू है, वाई का, वाई का, तो यहाँ ऊपर तो वाई आ गया। अब बचा क्या, 1 माइनस 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। और जो बीटा अपॉन अल्फ़ा है किसका वैल्यू है, पोर्शन रेशो, तो ये 2 और 2 पोर्शन रेशो बन गया, 1 माइनस 2 पोर्शन रेशो, वाई अपॉन वाई अपॉन 1 माइनस 2 पोर्शन रेशो, 2 पोर्शन रेशो। अब क्या करना है, ये 3 हटा कि नहीं हटा, 3 3 तो नहीं हटा। अगर ये नहीं हटा तो फिर ये यहाँ जाएगा, 3 की हो जाएगा, हाँ ये 3 की यहाँ चला गया, तो 3 की। तो अब के भी आ गया, यंग मॉडुलस भी आ गया, और इसकी क्या कहते हैं, पोर्शन रेशियो भी आ गया। अब यहाँ पर देखो 3 के तो चला गया, अब ये भी चला जाएगा, आप 1 माइनस 2 बेटा, ये इनटू में रहेगा, और ये यंग्स मॉडुलस, यानी y इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 पोर्शन रेशो फाइनली आ गया। तो ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ तक कंप्लीट हुआ, अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना। देखो ये पहला बहुत ज़रूरी था, अगर हमें पहला का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से विद क्लैरिटी मिलता है, तो when it comes to second relation between this then it becomes a little bit नहीं कहूँगा, लेकिन 50% ये इजी हो जाता है समझना इसके अगला रिलेशन, इसका अगला, क्योंकि बहुत ही कनेक्टेड है, एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड है। तो रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, शेयर एंड पोर्शन रेशियो, पिछली बार में देखा था यंग मॉडुलस, फिर बुल्क मॉडुलस, फिर पोर्शन रेशियो। आपकी क्या है कि बुल्क मॉडुलस की जगह पर, बुल्क मॉडुलस की जगह पर क्या आया है, एटा आया है, यानी शेयर मॉडुलस आया है, शेयर मॉडुलस। पिछला में किसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे थे, पिछले रिलेशन में हम वॉल्यूम के लिए मेहनत कर रहे थे, तो वॉल्यूम के लिए मेहनत कर रहे थे, तो याद रखना वो बुल्क मॉडुलस था इसलिए, तो इसमें तो बुल्क मॉडुलस नहीं है, तो हमें तो बुल्क मॉडुलस से रिलेटेड उतना प्रोसेस जितना हमने पिछले पार्ट में किया था उतना प्रोसेस तो यहाँ नहीं करना होगा। वट एवर वी विल डू विल बी रिलेटेड टू एटा, will be related to eta. The relation between young modulus, shear modulus and portion ratio। देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। कंसिडर ए क्यूबिकल बॉडी, अगेन क्यूबिकल बॉडी, ईच साइड ऑफ लेंथ एल, ए सी एंड बी डी आर डायगनल्स। तो यहाँ पर क्या है, ये अब यहाँ पर जो फिगर बनेगा वो ये सेकेंड वाला है, सेकेंड जो कि शेयर है, तो शेयर का फिगर बनेगा। पिछले वाले में वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम से रिलेटेड हमें फिगर बनाना था। अब देखते हैं एक और जो आता है इसके बाद, इसके बाद ये है, तो यहाँ पर क्या आना है, बस क्या हुआ कि पोर्शन रेशियो को रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया। तो क्या लगता है, ये तो रहेगा एज इट, तो यहाँ बुल्क मॉडुलस आ गया, और ये दोनों आ गए, दोनों एक साथ में आ गए, दोनों एक साथ में आ गए। खैर इसके लिए तो फिगर नहीं बनाना, इसके लिए भी फिगर नहीं बनाना। रिलेशन बिटवीन पोर्शन रेशियो के एंड एन, यहाँ पर क्या हुआ कि यंग मॉडुलस हट गया, यंग्स मॉडुलस हट गया, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा उसको समझते हैं।
Have a look for few seconds, then I will discuss and analyze ki what is it. Uh, Logic we will see. So it is saying कि since it is related to shear, तो आपको ये डायगोनल की बात कर रहा है, डायगोनल। और यहाँ पर डायगोनल ही तो चेंज होता है ना, डायगोनल ही तो चेंज होता है। ये डायगोनल क्या होगा कि इनिशियली इट वाज ओवर ईयर, तो ये इतना जाएगा, तो ये चेंज इन लेंथ इन डायगोनल। डायगोनल तो देखते हैं, कंसिडर ए क्यूबिकल, क्यूबिकल नॉट क्यूबॉइड। तो क्यूबिकल बॉडी इच साइड ऑफ लेंथ एल, सबकी जो लेंथ है, सब लेंथ ऑफ साइड वो एक ही सेम। एसी एंड बीडी ये डायगोनल्स है इस बॉडी के, इस क्यूबिकल बॉडी के, इस क्यूबिकल बॉडी के, ऑफ द क्यूबिकल बॉडी। अब याद रहे दोनों तो सेम ही होगा, डायगोनल तो सेम ही होता है। डायगोनल सेम कब होगा? जब ईच लेंथ ऑफ दिस क्यूबिकल बॉडी इज द सेम, और ये सेम ही है। क्यूबिक ले रहे हैं तो सेम ही होगा। कीबोर्ड लेते तो अलग आपको नेचुरली ये अलग ही मिलता, लेकिन नेचुरली ये एक ही मिल रहा है क्योंकि ये क्यूबिक है, क्यूब है ना, क्यूब। ठीक, नो प्रॉब्लम। एस इज इक्वल टू पी डी एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट आता है, ये डायगोनल के लिए अंडर रूट ही आता है। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर दिस एल, दिस एल, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, टू एल स्क्वायर हो जाएगा ना, टू एल स्क्वायर। अब क्या होगा कि ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर कट जाना चाहिए, अदरवाइज टू टू ज़ा फोर, टू टू जब फोर हो जाएगा तो ये तो फिर रूट चला जाएगा ना, टू एल। यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, टू एल स्क्वायर रूट टू एल, रूट टू एल। ओके, let a tangential force, this is a tangential force which was applied like this. Tangential force is applied on the top surface of the cubicle, this is top surface of the cubical body, with the bottom surface is fixed। ये bottom surface fixed है, और ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है जब फोर्स लगाया जाएगा। चाहे बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे कि दैट tangential force B is applied on the top surface of the cubical body with a fixed surface, with a bottom surface is fixed। So tangential stress इसका क्या आएगा, F अपॉन A, और इसका जो एरिया है वो हो गया एल स्क्वायर, F अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया, इसके बाद एरिया तो एल स्क्वायर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल स्क्वायर। ये याद रहे, ये हमारा फोर्स है, इतना फोर्स हमने लगाया। शेयर स्ट्रेन क्या होता है, इट इज इक्वल टू फाई विच इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन एल। इससे हमें ये पता चलेगा कि कितना वो जो लेंथ चेंज हुआ जब फोर्स इतना लगाया गया, कितना एफ अपॉन एल स्क्वायर, इतना जो फोर्स लगाया गया तो कितना शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। जब टेंजेंशियल स्ट्रेस इतना प्रोड्यूस किया गया तो कितना शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। जब इतना फोर्स लगाया गया तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, कितना थीटा चेंज हुआ। ठीक, कितना थीटा चेंज हुआ, दिस इज ओके दिस, और ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ। खैर ये तो हमें समझ में आता है, पर ये जो थोड़ा सा न्यू था, और यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन वी आर नॉट गेटिंग ओवर। नाउ लेट्स कंटिन्यू इट। नाउ वी नो दैट
वी नो दैट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेस। और ये n इज इक्वल टू क्या है, फिलहाल के लिए 10 t, अदरवाइज यू कैन कीप f अपॉन a, और ये फाइव चल जाएगा ऊपर। तो हमने यहाँ समझ रहे हम ये समझ रहे हैं कि टेंजेंशियल स्ट्रेस विच इज इक्वल टू टी, टेंजेंशियल स्ट्रेस विच इज इक्वल टू टी। दिस इज वन इक्वेशन। लेट टेंजेंशियल स्ट्रेन longitudinal strain per unit stress, longitudinal strain, so y is equal to 1 upon, यानी जो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस 1 अपॉन अल्फा longitudinal strain पर यूनिट स्ट्रेस एंड बीटा, इसमें भी थोड़ा बहुत चौड़ाई घटेगा बढ़ेगा, ये दिस दैट हुआ लेंथ भी। खैर फॉर लेंथ वी हैव दिस एंड फॉर चौड़ाई वी हैव दिस पोर्शन रेशियो। सो लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा पोर्शन रेशियो इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो एक्सटेंशन इन बीडी, जब बीडी में एक्सटेंशन हुआ, बीडी ए कहाँ गया, ये बीडी ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये तो ए डैश हो गया, तो ए बी सी डी। अब यहाँ पर क्या है कि जो बी डी है, बी डी, दिस बी डी यही तो मूव किया ना, यही तो मूव किया, यही तो एक्सटेंड किया, और बी डैश, तो ये बी डी गया, बी डी आई बी बी डैश, एग्जाम्पल जो है बीटा डैश is due to this extension in BD, BD is equal to अल्फा, ये भी होगा, इसमें चेंज इन लेंथ आएगा, और ये बीटा फिर डी इंटू टी, ये फोर्स इधर गया और ये लेंथ भी इधर जाएगा, चेंज इन लेंथ होगा तो इधर ही होगा, और BD ये मूव होगा, BD ही मूव होगा। कंप्रेशनल इन AC, AC कहाँ पर है, ये AC, ये डायगनल ही है, AC है तो डायगनल ही, और ये BD भी डायगनल, यही तो मूव होगा ना, AD इधर यहाँ हो जाएगा, AD ये BD यहाँ पर हो जाएगा, फिर ये AC यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ऐसा ही तो कंप्रेशर, कंप्रेशर इन AC, AC वो कितना कंप्रेशर होगा, बीटा इज इक्वल टू this AC and T and T. Now total extension along D, along BD, this is equal to total extension, यानी कितना टोटल एक्सटेंड किया, वो है BD, और जो AC है वो कॉम्प्रेस्ड हुआ है, और जो BD है वो एक्सटेंड हुआ है, तो BD इज इक्वल टू अल्फा, फिर BD then into ये दिस टेंजेंशियल प्लस 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 बीटा इंटू AC इंटू टी इंटू टी इंटू टी, दोनों ही बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो अल्फ़ा है, BD का वैल्यू क्या है, BD का वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया, AC का भी वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर लिया, यहाँ जस्ट वी नीड टू पुट, अब ये √2 है, √2 है, यहाँ पर हम पुट करेंगे, एल की वैल्यू अगर 1 है तो ये तो चला जाएगा ना, तो अगर ये ई डैश है, ये यानी नया नया जो बनेगा एक, खैर यहाँ पर देखते हैं कि जो √2 हो गया, तो √2 और ये जो एल है और प्रेशर है, ये कॉमन हो जाएगा, प्रेशर वो कॉमन हो जाएगा, जो अलग है वो है अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वेशन सेकेंड है, यहाँ से हमें कॉमन चीज़ प्लस फाइंड आउट करनी थी। फिर एक्सटेंशन इन BD फ्रॉम दिस फिगर, BD में जो एक्सटेंशन आएगा
तो cos 45 होता है cos 45 अकॉर्डिंग टू दिस डेटा जो बी से बी डैश हुआ बी से बी डैश अपॉन एल। तो ये जो ए बी से बी डैश है इज इक्वल टू एल। बी से बी डैश है वो किसके इक्वल है एल cos 45। ये हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस डेटा दिस इज cos डेटा अकॉर्डिंग टू दिस डेटा दिस इज sin डेटा दिस इज sin डेटा। खैर ये इट्स नॉट मेकिंग दैट मच सेंस। यू कैन अंडरस्टैंड कि जो एल है वो यहाँ पर ये क्या है कि जो ये बेड बी से बी डैश है वो एल कोस थीटा एल कोस 5 थीटा 45 थीटा के बराबर है। बी से बी डैश इज इक्वल टू एल और cos 45 का आई थिंक वैल्यू इज 1/√2 और ये तीसरा इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड देखो सेकेंड में हमें ये प्राप्त हुआ और थर्ड में ये तो ये थर्ड हो जाएगा यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे इसलिए इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है बी से बी डैश और यहाँ से हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना बी में चेंज इन लेंथ है। तो यहाँ से हमें ये सिंप्लीफाई करना होगा ये रूट रूट से कट जाएगा √2 से √2 कट जाएगा फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि एल अपॉन ठीक है नहीं प्रॉब्लम एल अपॉन √2 दिस इज इक्वल टू √2 टी इंटू अल्फा प्लस बीटा। अरे ये तो पूरा कटना चाहिए ना दिस √2 तो फिर ये एल कहाँ से ये एल को नीचे कर दिया है तो ठीक है नो प्रॉब्लम। तो फिर ये 2 कहाँ से ये तो कट गया तो 2t। अब ये एल अपॉन एल है वो किसके इक्वल है शेयर स्ट्रेन के पाई विच इज इक्वल टू 2t। हमें ये पता करना होगा कि जो √2 है ये भी √2 है। यहाँ तक ठीक है इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एटा इज इक्वल टू टी अपॉन 5। अब 5 की जगह कितनी वैल्यू है इतना वैल्यू है हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें शेयर स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। तो ये पुट करने के बाद टी से टी कैट हुआ और फाइनली वी गॉट 1/2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है नहीं प्रॉब्लम इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है तो एटा इज इक्वल टू इतना आया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो बीटा की वैल्यू अल्फा 1/2 ओ अल्फा यहाँ पर खेला थोड़ा सा ट्विस्ट ला दे रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अल्फा का हम बाहर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अल्फा अपॉन अल्फा हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है जो कि एक लॉजिक की तरह काम करता है विद नॉट विदाउट लॉजिक सो ये 2 चल जाएगा अपर 2 एटा और हमें फाइनली ये प्राप्त करना है तो 2 एटा के लिए तो 2 यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर लाने के लिए फिर हमें पता है कि वाई अपॉन यंग्स मॉडुलस है और ये जो बीटा अपॉन अल्फा है ये पोर्शन रेशियो है 1+ आ गया तो ये 1+ तो आ चुका है। अब क्या है कि ये तो वाई की जगह पर चला गया अब ये इस साइड में चला जाएगा इस साइड में तो वाई विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1+ पोर्शन रेशियो। हमारा यहीं पर थोड़ा सा खेल है यहाँ अगर समझ में आ गया तो इधर भी समझ में आ जाएगा। अब फाउंड आउट करना है फाउंड आउट करना है इसके यंग्स मॉडुलस और फिर के का एंड फिर एन का। ठीक है रिलेशन पता करना है यंग्स मॉडुलस फिर बुर्क मॉडुलस और शिन मॉडुलस।
देखो हमें दो में थोड़ा सा ज़्यादा फिगर बनाना था, दो ही में फिगर बनाना था, सिर्फ दो में फिगर बनाना था, वो एक वॉल्यूम के लिए और एक शेयर के लिए। शेयर के लिए 3 टाइम्स वाला आ जाए, और या फिर 3 टाइम्स और 2 n, 3 टाइम्स और 2n, 2 टाइम्स, इस सब में फिगर लग जाएगा। तो 3 टाइम्स में क्या है उसमें फिगर बनाएंगे, और 2 टाइम्स में क्या है इसमें हटा के फिगर बनाएंगे। और जब इस तरह का आ जाए कि जिसमें टाइम्स, रुक जाओ, इसमें टाइम्स तो दिया है पर ये कुछ इस तरह का दिया है, फिर एक और यहाँ पर इसमें हालांकि फिगर नहीं बनाना है, और ये हमें पता रहना चाहिए कि कब फिगर बनाना है कब नहीं, कब फिगर बनाना है कब नहीं। मैं ये थोड़ा सा इधर थोड़ा सा स्टडी करना चाहूँगा, ताकि क्योंकि इस पर हमारा थोड़ा स्टडी कम हुआ है, दैट्स व्हाई वी विल हाईलाइट दिस मोर, फिर हमारा वेक्टर आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो हमारा ये पढ़ना था रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस के एंड इसके, और हमें लाना क्या है, हमें लाना है ये वो 9 अपॉन, यानी इतना कम है, 9 टर्म कम है ये यंग्स मॉडुलस, समझ रहे हो, यानी बहुत ही कम है यंग्स मॉडुलस, और ये 1 टाइम्स कम है, और ये जो शेयर स्ट्रेन है ये 3 टाइम्स कम है। 9 अपॉन यंग्स इज इक्वल टू 1 अपॉन k प्लस 3 अपॉन n, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव y इज इक्वल टू, वी हैव y इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये हमारा इक्वेशन है, ये पता है क्या है? ये इसी में तो हमने वो फिगर वॉल्यूम वाला बनाया था, वॉल्यूम वाला बनाया था, जैसे हम एक न्यू क्यूब क्रिएट करे थे और उसका वॉल्यूम भी फाउंडेड किया था, तो न्यू न्यू क्यूब क्रिएट किए तो उसको हम घटाए, उसको नहीं घटाए, तो ओरिजिनल वॉल्यूम घटाए थे, न्यू वॉल्यूम जो कि बड़ा था उससे, तो इसलिए हमने उसको घटाया ताकि हमें चेंज इन वॉल्यूम मिल सके। ये हमें पता है, ठीक है। अब ये पता है, और हमें क्या फाउंड आउट करना है, हमें फाउंड आउट करना है ये, तो याद रहे देखना यहाँ पर सब डिवीजन में थोड़ा सा डिवीजन जैसा लेके आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि 3k यहाँ आ जाएगा, 3k आ जाएगा यहाँ पर, y/3k, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 1/k नहीं लाना है, बल्कि 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस नहीं लाना है, बल्कि 1/k लाना है, यस 1/k। देखते हैं कैसा आएगा। एंड y इज इक्वल टू 2 टाइम्स n, ये हमारा दूसरा रिलेशन था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि n को यहाँ ला देंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने 3k को पूरा का पूरा ला दिया, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पर n को ला देंगे, ये इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ऐसा मत लिखना कि दिस इज इक्वल टू दिस, कैसे होगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो कैसे इक्वल होगा, तो हम दोनों को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद बाद क्या होगा कि वाई वाई कट जाएगा, ऐसा होगा। यहाँ पर देखो जो ये 2 रेशो कटेगा, 2 रेशो कटेगा ना, तो ये इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, अगर ये कट जाएगा, और फिर हमारे पास क्या बचेगा, 2 में से ये तो 3 हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, और हम यहाँ ऐड करें, फाइनली हमने वी गॉट लॉजिक, हमने ये लॉजिक प्राप्त किया कि जो 1+3 हो जाएगा, ठीक है, इस साइड में तो 1+3 हो जाएगा, अब इसे साइड में ऐड करते हैं, इसे साइड में ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड करे थे तो हम दोनों को ऐड किए, तो ये 1+2 तो ये 3 हो जाएगा, अब इसे ऐड करते हैं, तो -2 है और ये प्लस है, तो ये तो कट ही जाएगा। अब इधर देखते हैं, जो y/3 के है, फिर प्लस y/8, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसमें y है सो कॉमन है, अब y कॉमन है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/n आ जा रहा है और 1/k आ जा रहा है, क्या हम सही रास्ता पर हैं, देखते हैं। 1/k और 1/n, यहाँ तक तो ठीक है, थोड़ा बहुत, अब 1/y लाना है। अच्छा, 1/, नहीं नहीं, हाँ आ जाएगा, इधर आएगा, लेकिन तो ये y यहाँ पर क्या है कि कॉमन है, अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह, 3k n, तो ये 3k की यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा,
ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो ये भी इट विल बिकम वाई इंटर एंड दिस विल बिकम वाई इंटू 3 टाइम्स के। ठीक है, अब ये मल्टीपल हो जाएगा यहाँ, यही तो होगा। अब वो जो मल्टीपल हुआ, मतलब वाई है, तो 3 3 9, 9 के एटा, 9 के एटा, और यहाँ पर क्या है कि वाई है, सो कॉमन है, सिर्फ वाई कॉमन है, तो n+8, n+k हो जाएगा ना, n+k, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 k n, 9 k n, और यहाँ क्या है कि y है वो क्या है, कॉमन, तो y इज इक्वल टू अब क्या होगा कि 9 nt आ गया और ये डाउनवर्ड चला जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा। फिर अब इसे अगेन क्या करेंगे, 1/y कर देंगे और ये ऐसे डाउनवर्ड आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा तो होगा क्योंकि हम इसे रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं। तो n+3 के, फिर ये 9 9 n के हो गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वाला खेल है। n/9 n के, यहाँ पर ये तोड़ा गया है, इस फ्रैक्शन को तोड़ा गया है, n+9 n के हो जाएगा, फिर 3 k/9 n के हो जाएगा। ठीक है, n से n कटेगा, k से k कटेगा, 3 3 9, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 1/, पर ये 9 तो नहीं कटना चाहिए ना, 9 तो नहीं कटना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा कि 1/, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, 1/9 के, यस 1/9 के प्लस 1/3n, ठीक है, ठीक है, और ये 1/y हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि y 1/y है, दिस इज इक्वल टू, तो वैसे करना है, 3 3 9, तो इसके भी यहाँ पर सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करने के बाद ये 9 को ऊपर लेके जाना है, 9 को ऊपर लेके जाना है, तो आपको हमें मल्टीपल करना होगा, तो ये 9 हो जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर ये k n बचेगा, तो 9y हो गया। अब यहाँ बचा n+3 k/n के, ये तो n के बच गया ना, ये 9 का भी बस ऊपर लेके जाना था, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई करना जरूर था, अगर डायरेक्ट यहाँ से करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा ना, कोई सेंस नहीं बनेगा। अब क्या हुआ कि इससे अब इसको तोड़ देते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा कि n/n के हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कि n कट जाएगा, 1/k बचा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसे k से k कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3/n, फाइनली हमें मिल गया 1/k और 3/n, यही हमें प्राप्त करना था। तो यहाँ पर तो मैथमेटिक्स था, इसी तरह लाना था, विथ लॉजिक लाना था। जो खेला था यहाँ पर था, हमने ये 2 इक्वेशन लेना है इसके लिए, पहला और दूसरा, पहला दूसरा इक्वेशन ले लेंगे, फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे y/3 के, बस इस 3 को इधर ला देंगे और इस n को इधर ला देंगे, इक्वेशन 1, और दोनों के ऐड करने के बाद इसके बाद सिर्फ क्या रहा, इसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स रहा, मैथमेटिक्स रहा, हमें बस ये पता रहना चाहिए कि ये लाना है, इसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स है, तो इक्वेशन को ऐड करके मैथमेटिक्स लाना है, 2 मैथमेटिक्स को लाना है, ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। अब लगता है मुझे लास्ट होना चाहिए, लेकिन लास्ट नहीं है, इसके बाद 2 बचे हैं, 2 बचा हुआ है, तो मुझे लगता है तीसरा भी आसान हो, हमने 3 कंप्लीट किया है, ये चौथा है, चौथा है। तो रिलेशन बिटवीन पोर्शंस, बुल्क मॉडुलस एंड एटा शेयर, तो वी हैव व्हाट, वी हैव वाई, ये तो पहला रिलेशन, पहला इक्वेशन है, एंड वाई इज इक्वल टू, ये दूसरा इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यहाँ पर देख सकते हो जो वाई वाई है दोनों इक्वल है, इक्वल है, लेकिन लेकिन लेकिन
क्या दोनों वाई वाई इक्वल है? हाँ, तो अगर ऐसा है तो ठीक है, तो फिर तो ये इक्वल हो जाएगा ना, ये साइड ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यस, ये इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड हम यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल है तो दूसरे साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वल हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, 3k तो हो जाएगा, 3k हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये तो डाउनवर्ड चला जाएगा, डाउनवर्ड, तो 3k 2n, ठीक है। फिर ये 2n दिस 5, यहाँ पर कैसे हुआ, 3k - 2n, हाँ ये ठीक है, 3k - 2n, 3 2 6, ये यहाँ पर क्या है कि ये माइनस होना चाहिए, ये भी गजब है, यहाँ माइनस होना चाहिए, 3k फिर -3 2 6 के पैशन रेशियो, ये यहाँ पर माइनस होना चाहिए। अब फिर 2n को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2n ही रहेगा, प्लस 2n को मल्टीपल करेंगे दिस पोर्शन रेशियो, सो 2n पोर्शन रेशियो इट विल बिकम, अब हुआ ना, तो ये जो इक्वल आ रहा था ये थोड़ा वो क्या कहते हैं, सेंस नहीं बनाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हो गया 3k माइनस, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि के से, तो ठीक है 3k कॉमन आना जा रहा है ना, 3k, तो ये 3k एज इट रहेगा, और 2n है, यहाँ 2n ला दिया हमने, -2n, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कुछ वेरिएबल इससे कनेक्ट करें, तो -6 है तो ये प्लस में चल जाएगा, इससे क्या होगा कि, इससे क्या होगा कि पोर्शन पोर्शन ये बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन, थ्रू टी जा 6, और ठीक है 3k - 2n इज इक्वल टू, अब ये पोर्शन बाहर आ जाएगा, 2 प्लस 6k रह गया, अब ये यहाँ रह जाएगा, ये डाउनवर्ड चला जाएगा, ये डाउनवर्ड चला जाएगा, डाउनवर्ड चला गया, तो 3k - 2n/2n + 6k, अब यहाँ से यही तो फाइंड आउट करना था, यही तो फाइंड आउट करना था, हमें यही फाइंड आउट करना था। तो ये देखना है कि क्या ये कहाँ पर थोड़ा सा मोड़ जैसा था, 3k - 2n/2 n/2n + 3k, तो हमने दो इक्वेशन सेम लिया इक्वेशन, ठीक है, एक इस इक्वेशन को सेम लिया और देखा कि जो वाई वाई है दोनों एक जैसे लग रहे थे, दोनों एक जैसे, एक साइड मतलब एक सेम था, और ये दूसरा साइड को हमने यहाँ पर इक्वल किया, बस यहाँ से क्या किया कि, यहाँ से क्या किया कि 3k है तो बस इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो आपको सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से होगा कि इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे, फिर इसको इससे इस तरह मल्टीपल करेंगे, फिर हमने 2n को इधर ला दिया, और क्यों लाया है, क्योंकि हमें ये पोर्शन रेशियो सिंगल चाहिए, एक साइड में सिंगल चाहिए, तो ये, तो इसके लिए हमें इसको क्या करना होगा कि कॉमन लाना होगा, तो ये कॉमन आया तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, बाकी सब जो ब्रैकेट आ जाएंगे फिर हम इसे डाउनलोड बना देंगे, तो ये पोर्शन रेशियो की इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बस ये भी सिंपल था, तीसरा और चौथा सिंपल था, और ये तीसरा चौथा जो बना है वो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन से बना। अब हमारे पास है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिटिंग यानी लिमिट में रहना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ पोर्शन रेशियो फ्रॉम रिलेशन दिस यंग्स मॉडुलस के एंड पोर्शन रेशियो, अब ये लास्ट बचा हुआ, तो फिर हम अगेन सेम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे फ्रॉम रिलेशन, जो, तो इसके फोर्थ रिलेशन के लिए इसमें क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पोर्शन रेशियो फ्रॉम दिस रिलेशन, तो ये मेन, दिस इज मेन थिंग फॉर दिस, ओके, अदरवाइज यू कैन सी, आई थिंक y is equal to 3 times k 1 minus 2 portion ratio, this is the first equation from relation y eta and this portion ratio,
यहाँ पर क्या है कि ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। हमें इस रिलेशन से जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पोर्शन रेशियो है ये फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम दिस रिलेशन ये है दिस सेकेंड इक्वेशन। तो याद रहे, देखो, फ्रॉम दिस रिलेशन y k एंड पोर्शन रेशियो वी हैव दिस फर्स्ट इक्वेशन, एंड फ्रॉम दिस रिलेशन दिस इज सेकेंड इक्वेशन y एटा। एंड ये लिखना भी जरूर रहेगा और ये आपके लिए क्लैरिटी के लिए अच्छी बात रहेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम देख सकते हैं दोनों सेम तो है, सेम तो है। फिर ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगा, थर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो हम करते आ रहे हैं। हेयर k एंड eta बोथ आर इनिशियली पॉजिटिव। देखो k है, ये पॉजिटिव है, और जो eta है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। केस वन क्या हो रहा है कि इफ r इज पॉजिटिव, r portion ratio is positive, LHS एंड RHS ऑफ इक्वेशन अगर ये जो है पोर्शन रेशो, ये और ये पॉजिटिव होता है, लेकिन एक साइड तो नेगेटिव में है। इफ आर इज पॉजिटिव दोनों साइड ऑफ इक्वेशन के, थर्ड इक्वेशन के, तो मस्ट बी पॉजिटिव। लेकिन हो क्या रहा है कि एक साइड में नेगेटिव है, द LHS साइड शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 - 2, और ये क्या है 2 पोर्शन रेशियो है, यानी जो ये 2 पोर्शन रेशियो है ये लाई करता है किसमें, 0 और 1 के बीच में। जो पोर्शन रेशियो वो आता है 0 और 1 के बीच में। तो 1 माइनस जो 2 पोर्शन रेशियो और 0, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो 2 रेशियो है वो बड़ा हो गया, ये हो गया क्या, 1 बड़ा हो गया, 2 रेशियो ये छोटा है, जो रेशियो ये वाला आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 डाउन हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 1/2 है ये बड़ा हो गया, तो पोर्शन रेशियो अभी भी छोटा है, पोर्शन रेशियो अभी भी छोटा है। तो यानी बहुत ही पोर्शन रेशियो है ना, तो बहुत ही छोटा होता है पोर्शन रेशियो। केस नंबर 2 क्या है, इफ इफ ये क्या पोर्शन रेशियो इज नेगेटिव, देन LHS of equation is positive, so the RHS must be positive। अगर ये नेगेटिव है पोर्शन रेशियो, तो दोनों साइड फिर अगेन पॉजिटिव आ रहा है, तो देन 1 प्लस पोर्शन रेशियो, तो इसका मतलब ये है सब बड़ा हो गया, ये तो बड़ा हो गया। यहाँ पर क्या है कि ये छोटा हो, ये फिर भी बड़ा है, ये 0 छोटा हो गया ना, 0 छोटा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव हो जा रहा है, ये पॉजिटिव हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस दिस पोर्शन रेशियो, एंड यहाँ पर 0 है, छोटा है, तो पोर्शन रेशियो बड़ा है, फिर भी यहाँ पर क्या होगा कि ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। अभी भी क्या है कि ये बड़ा है, ये क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में नहीं है, लेकिन 0 से भी छोटा है, 0 से भी छोटा नहीं है, 0.5 है, 0.5 है, 0 से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। वेन वेन दिस LHS should be positive when this condition is being satisfied। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, हेंस ये है मेन थिंग। जो ये पोर्शन रेशियो है ना, पोर्शन रेशियो ये बिटवीन ये लाई कर रहा है कि इसमें वो 0.5 और -1 के बीच में, 0.5, या देख सकते हो कि 0 नहीं 0.5 बोल रहा है, 0.5, और ये हो गया -1, सिर्फ 0.5 का अंतर है, सिर्फ 0.5, इस बीच में ये पोर्शन रेशियो आ रहा है, इस बीच में पोर्शन रेशियो आ रहा है, फिर भी ये पॉजिटिव है, फिर भी ये पॉजिटिव है, फिर भी ये पॉजिटिव है। ये भी आसानी था, यहाँ बस क्या करना था कि फ्रॉम वन रिलेशन हमें ये इक्वेशन पुट करना था, फ्रॉम सेकेंड रिलेशन हमें ये पुट करना है इक्वेशन, फिर हम ये कहना है कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो देन वी विल गेट थर्ड इक्वेशन। और क्या होगा कि क्या होगा
क्या होगा कि यहाँ पर बस कंडीशन देना है कि इफ़ रेशियो इज पॉजिटिव एलएचएस एंड आरएचएस ऑफ इक्वेशन मस्ट बी पॉजिटिव 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 है, ठीक है। और ये लास्ट पता होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग वाला है ये क्या आएगा कि अ, ये 1/2 बड़ा रहेगा और ये पोर्शन रेशियो छोटा रहेगा। और यहाँ पर क्या हो गया कि जब अगर एलएचएस में अगर नेगेटिव साइन है तो उसे भी पॉजिटिव होना होगा। वेन वेन पॉजिटिव होना होगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा कि -1, तो ये बड़ा रहेगा, यानी पोर्शन रेशियो -1 से बड़ा रहेगा और -1/2 से छोटा रहेगा। -1 से बड़ा रहेगा और 1/2 से छोटा रहेगा, यानी ये अभी भी पॉजिटिव बना रहा है, ये अभी भी पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। यह था हमारा लास्ट।